अस्सलाम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर जो है 8 है, एरर्स इन मेजरमेंट्स। हम लोगों ने लेंथ, मैस, टाइम और वॉल्यूम, इनमें एरर्स भी मेजरमेंट कैसे लेते हैं और एरर्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, अब इसका अलग इसने टॉपिक दिया मेजरमेंट्स में एरर किस किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो 3 तरीके ही हैं आपके पास। या तो जो है मैंने अभी पिछला जब लेक्चर करवाया था मैंने उसमें समझाया था कि आपके पास जो है वॉल्यूम जब मेजर कर रहे हों तो उसमें मैंने एग्जांपल दी थी। एक शख्स जो है जहाँ तक आपका वॉल्यूम सरफेस जहाँ तक वाटर आया है, अगर ऊपर से देखोगे, उसके ऊपर से देखोगे या नीचे से देखोगे तो आपके पास जो है वो रीडिंग सही नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है जो रीडिंग ले रहा है वो गलत रीडिंग ले रहा हो। दूसरा ये हो सकता है सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम हो। जब मैंने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज बढ़ाया था तो मैंने कहा था अगर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पुराना हो गया यूज़ कर करके, हो सकता है उसमें ज़ीरो एरर हो। सिस्टमैटिक भी एरर हो सकता है, ये रैंडम एरर हो सकता है। रैंडम एरर है कि उस एरर के बारे में हमें पता नहीं, शायद हमारे मतलब माहौल, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, इस तरह के डिफरेंट हमारे पर मतलब चेंजिंग्स होती हैं इन्वायरमेंट में, तो शायद उस वजह से रैंडम एरर हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो थोड़ा सा इसने ये लिखा, मेजरमेंट्स यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट टूल्स जो हम लोग और इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ से मेजरमेंट परफेक्ट नहीं आती हैं। दे इनहेरिट सम एरर्स, उनमें से कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं, एंड डिफर फ्राम देयर ट्रू वैल्यूज़, और ये जो असल वैल्यूज़ होती हैं मेजरमेंट्स उनसे डिफरेंट होते हैं। बस आप इतना ही इसमें लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स कितनी है, एरर्स इन मेजरमेंट्स की टाइप्स कितनी है। तो 3 है हमारे पास। एक ह्यूमन एरर हो सकता है, एक सिस्टमैटिक एरर हो सकता है और एक आपके पास रैंडम एरर हो सकता है। ह्यूमन एरर मैंने आपको बार बार बताया है कि इंसान जो है जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या किसी चीज़ का डायमीटर या लेंथ वगैरह मालूम कर रहा है, अब उसको रीडिंग नहीं लेनी आती, तो उसका मतलब है कि इंसान में ही उसको नॉलेज ही नहीं कि रीडिंग किस तरह लेनी है। तो वो जो रीडिंग लेगा वो आपके पास जो है असल में क्या है, एक एरर है, और किस वजह से है, एक इंसान की वजह से है। ह्यूमन एरर कहते हैं दी एरर अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, इंसान की ज़ाती जो परफॉर्मेंस है, जो उसको रीडिंग लेनी नहीं थी आती, उस वजह से जो एरर है उसको बोलेंगे ह्यूमन एरर। इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, काजेज़ क्या हो सकती हैं। आपने 3 पॉइंट्स में इस टॉपिक को आपने कवर करना है। पहले आपने डेफिनेशन, फिर कॉज और फिर उसके बाद रिडक्शन लिख देनी है। कॉजेज़ में हो सकता है द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन सच एज द इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन अ स्केल। देखिए पॉइंटर ऑन अ स्केल तो हमने उसमें भी किया था, मैथ मेजरमेंट सिस्टम में भी किया, जिसमें एक आपके पास पॉइंटर होता है और उसको 0 पोजीशन पे रखना आता है। तो कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, कहते हैं कि इंसान की जो है, इंसान में जो नाअहली है कि उसको पता ही नहीं कि मैंने किस परफेक्ट तरीके से जो है पहले मैंने पोजीशन स्केल की देख लेनी है, क्या 0 पे ही है। अगर हम लोग उसमें देखें क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर में देखें तो वहाँ मैंने कहा था मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो 0 है अगर आपस में बिल्कुल एक इंडेक्स लाइन मतलब एक लाइन में है तो उसका मतलब उसमें एरर मौजूद नहीं है। अब एक इंसान को ये नॉलेज ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है कोई भी चीज़ उठा के एरर चेक किए बगैर ही अगर रीडिंग ले लेगा तो वो भी फिर गलत होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा इसमें कहते हैं पर्सनल एरर। ह्यूमन एरर का दूसरा नाम पर्सनल एरर भी होना है। ठीक है, और ये ना हो कि आपको पर्सनल एरर पूछे और आप कहेंगे पता नहीं ये कहाँ से आ गए, इसका दूसरा नाम है पर्सनल एरर। कहते हैं पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज, पर्सनल एरर इस वजह से भी आ सकते हैं ड्यू टू फैकल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। कहते हैं फैकल्टी प्रोसीजर मतलब कि गलत तरीके से स्केल पे रीडिंग लेना। मतलब देखिए मेरे पास एक स्केल है, ये मेरे पास स्केल है, इस पर यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ आके कहीं लिखा हुआ है 2, और इसके दरमियान मेरे पास छोटी छोटी लाइंस हैं। अब मैंने कोई भी चीज़ उसकी मेजरमेंट की इस लाइन से थोड़ा आगे मतलब इस पॉइंट पे आया और यहाँ मेरे पास जो है रीडिंग है ही नहीं। अब मैं ये कहूँगी कि 1 के बाद 1.1 1.2 तो 1.2 और 1.3 के दरमियान में है, तो दरमियान में क्या है मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का। ठीक है, तो ये फैकल्टी ये भी हो सकती है। तीसरा इसका पॉइंट आपने यहाँ से लिखना है, ये वाली जो पूरी लाइन है ये आपके पास रिडक्शन में आई, ये लाइन आपने अभी नहीं लिखनी है, यहाँ से तीसरा पॉइंट अब आपने लिखना है। कहते हैं इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट्स टाइम के साथ आप करते जा रहे हो द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो इफेक्ट्स द मेजर्ड वैल्यू। देखिए मैंने ना टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने टाइम को भी नोट करना है। अब मैं एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है और स्टॉप वॉच मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के 2-3 सेकंड्स के बाद जो है वो स्टार्ट किया, तो फिर भी आपके पास एरर होगा। या ये कि मैं अभी एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्ट ही किया लेकिन मैंने स्टॉप वॉच को जल्दी जल्दी जो है चला दिया है, तो ये भी आपके पास एरर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 एरर्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनको कम कैसे किया जा सकता है अब हम लोग ये पढ़ेंगे।
इसके लिए आप ऊपर हेडिंग देंगे रिड्यूस एरर या रिडक्शन का बस दे देंगे। कहते हैं द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। जैसे देखिए मैंने आपको सिलेंडर वाला टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपकी जहाँ मतलब यहाँ तक अगर आपने पानी ये डाला हुआ है, यहाँ तक अगर आपका पानी आया तो आपकी आई भी इसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। इसी तरह मैंने मीटर रूल का आपको समझाया था, अगर तो आप आई की पोजीशन को बिल्कुल उसके इन लाइन रखते हो, एक ही लाइन में रखते हो, तो फिर आपके पास एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने ये पढ़ा कि नीड्स टू लाइन अप योर आई, आपकी आंख जो है वो लाइन एक लाइन में होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ द लेवल, उस लेवल पे जहाँ तक आपका पानी आया या कोई भी चीज़ आपके पास जिसका आप वॉल्यूम वगैरह फाइंड कर रहे हो या मेजरमेंट उसकी कर रहे हो। तो पहला पॉइंट आपने ये यहाँ से लेके ये इतना लिख लिया, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कहता है ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड। ह्यूमन एरर जो है इसको कम किया जा सकता है बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। आप जिस बंदे ने रीडिंग लेनी है उसको आप ट्रेनिंग सही वाली दे दें, उसको हर चीज़ समझा दें कि एरर कब होता है कब नहीं होता, अगर एरर आएगा तो उसको कैसे कम करना है, हर चीज़ उसकी ट्रेनिंग कर दें, उसको टेक्निक्स बता दें, उसको तरीकाकार बता दें टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स, कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हैंडल करना है। मतलब देखिए मैं अगर एक बच्चे को कहती हूँ कि मुझे इसका डायमीटर मालूम करके दो, अब डायमीटर तो ये इसकी सारी ये चारों साइडों का जो है हाथा है एक तरह का मालूम करना है, वो स्केल लेकर तो जो है स्केल के साथ इधर ऐसे स्केल रखे, ये देखें वो क्या करे ऐसे करके स्केल रखे और मुझे कि यहाँ से लेके यहाँ ना 1 से 2 पॉइंट कम है, ऐसे तो नहीं। आपको पता है इसका अगर डायामीटर मालूम करना है तो आप स्क्रू गेज यूज़ करो या वर्नियर कैलिपर यूज़ करो, उसके लिए स्केल तो नहीं यूज़ किया जा सकता। तो कहते हैं कि एंड अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस आर डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। अब जाहिर है अगर एक हम लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे प्रॉपर फोकस यहाँ ही करना है, अगर मुझे कोई इधर से कुछ बुला रहा है, कोई मुझे कॉल आ रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो मैं फोकस करके तो नहीं ना रीडिंग लूँगी, तो आपने पूरा फोकस करके तो फिर इसको करना है। कहते हैं द बेस्ट वे इज़ टू यूज ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिट्स जैसे आपकी घड़ियाँ उसमें गलती नहीं होती है, ठीक है, वो परफेक्टली बनी होती है, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर, ताकि इंसानी जो है इंसान खुद से रीडिंग्स ले उसके कैलकुलेशंस ना करे, आप डिजिटल चीज़ें यूज़ कर लें। उसके बाद है सेकेंड वाला हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। कहते हैं दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस। सिस्टमेटिक एरर आप ऐसे लिख लें सिस्टमेटिक एरर अकर, ठीक है, इसकी जगह लिख लें अकर, या इसी तरह लिख लें दे रेफर टू एन इफेक्ट, ये एक ऐसे इफेक्ट को या असर को दिखाता है दैट इन्फ्लुएंसेस, जो असर करता है ऑल मेजरमेंट्स, सारी की सारी मेजरमेंट्स पे, ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली, एक ख़ास मतलब एक आप ख़ास मेजरमेंट कर रहे हो और हर दफ़ा उस पर जो है आपके पास जो है असरात हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट आपकी रीडिंग्स आ रही हैं। मतलब कि देखें डेफिनेशन का मकसद ये है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में देखो ज़ीरो एरर मौजूद है, अब ज़ीरो एरर मौजूद है, आप डिफरेंट रीडिंग्स पे चेक कर रहे हो, अब एरर उसमें पहले से मौजूद है, एरर जब पहले से मौजूद है तो सेम ही आपको आंसर्स देता जा रहा है, ठीक है, इक्वली मेजरमेंट्स आपको दे रहा है, पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली, आपको जो है मेजरमेंट्स आप डिफरेंट इफेक्ट उस पर लगा रहे हो, डिफरेंट उसको वैल्यूज़ दे रहे हो और वो आंसर्स आपको सेम दे रहा है। तो इस तरह के एरर को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, मतलब सिस्टम में ही एरर मौजूद है। अगर वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो उसमें ज़ीरो एरर है, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी प्रोसीजर की बात करते हैं या आपके पास स्केल है, स्केल आपके पास बनाने वाले ने जो है इनके बराबर 2 पॉइंट्स के दरमियान बराबर फासला नहीं लिया हुआ, तो फिर ये सिस्टम का एरर है, ये जो आपके पास सिस्टम है इंस्ट्रूमेंट है इसका एरर है, ठीक है। तो कहते हैं इट प्रोड्यूसेस, ये हम लोग लिखने लगे हैं इसके काजेज, इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंस डिफरेंट इन रीडिंग। कहता है कि ये जो है रीडिंग में कंसिस्टेंस डिफरेंस ले आता है, ये वाला पॉइंट आप करना चाहें कर लें, तो रहने दें, इतना अहम नहीं है, ठीक है। और ये भी आप इतनी लाइन रहने दो तो ठीक है। इसके बाद काजेज यहाँ से स्टार्ट करें। इट में अकर, ये पैदा हो सकता है ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में पहले से खराबी या जीरो एरर उसमें मौजूद है। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन ही नहीं सही है, जैसे मैंने स्केल की एग्जांपल दी है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला जो है यहाँ जितना है अगले 2 पॉइंट्स के दरमियान बराबर नहीं है। और इनकरेक्ट मार्किंग यहाँ हो सकता है कोई आपके पास सिलेंडर वगैरह उसकी मार्किंग ही उन्होंने गलत की हो बनाते हुए, तो ये सिस्टमेटिक एरर तब होगा। उसके बाद इसकी रिडक्शन कैसे करते हैं, द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस, इस तरह के एरर को कम किया जा सकता है बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट का मुआवजना कर लें किसके साथ, आपने अगर स्केल ही है तो एक आपने किसी और कंपनी का स्केल लेके उसके साथ इसका कंपैरिजन कर लेना है कि इसकी रीडिंग्स में क्या फ़र्क है। या स्क्रू गेज है तो एक स्क्रू गेज आपका इस्तेमाल हो गया ख़राब हो गया, तो एक नया स्क्रू
स्क्रू गेज ले के दोनों के साथ रीडिंग करके देख ले कि क्या इस सिस्टम में एरर मौजूद है, तो इसको अगर मौजूद है तो इसको मैं कैसे काम करूँ, ठीक है। उसके बाद कहता है द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स विद अनदर विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट। उस आप ऑब्जेक्ट के साथ काट लें, इंस्ट्रूमेंट के साथ काट लें जो आपको पता है बिल्कुल एक्यूरेट है। दस अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। तो इस पर कोई ना कोई करेक्शन फैक्टर आप किसी न किसी तरीके से उसको सही कर सकते हो, ठीक है। स्केल को चेंज कर लो, स्क्रू गेज वगैरह में मसला है तो जो उसको बनाने वाले उनसे सेट करवा सकते हैं, कुछ भी इस तरह करके आपने जो है सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर लेना। लास्ट में हमारा थर्ड वन है, कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, कहते हैं इट इज़ अकर। ये कब रैंडम एरर पैदा होता है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स, जब एक ही मेजरमेंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। सिस्टमेटिक में तो आप बार बार वैल्यूज चेंज करके तो फिर आंसर सेम आ रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, एक ही एक्सपेरिमेंट को, अब आंसर से आप चेंज वो वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे, एक ही एक्सपेरिमेंट को, एक ही अगर पेंसिल का ही डायमीटर कर रहे हो तो उसी को आप बार बार कर रहे हैं। कहते हैं व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज। आपने इसी का करना है और आपको हर दफ़ा आंसर जो है चेंज मिल रहा है। कभी ये आपको जो है इसका डायमीटर जो है 2 मिल रहा है, कभी 3, कभी 4, कभी 2.5। तो कहते हैं कि आपके पास रैंडम एरर तब अकर होता है जब आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हो, एक ही चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आंसर आपको डिफरेंट मिल रहा है। इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज़ विच आर अनप्रिडिक्टेबल। कहता है इसकी कुछ वजूहात हो सकती है जो कि हमें पता नहीं है, कुछ ना कुछ उसका वजह है, ठीक है। कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज़, इसकी वजह का हमें नहीं पता होता, विच आर अनप्रिडिक्टेबल, और इसको मतलब हल करना भी फिर ज़ाहिर जब वजह का नहीं पता तो हल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटल आर नो कंट्रोल ओवर इट। कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो उसका फिर उस पर कंट्रोल नहीं, जब हमें पता ही नहीं रीज़न कि क्या है, रैंडमली एरर आ रहा है, तो फिर उस पर एक्सपेरिमेंटर जो है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका इसमें कोई कसूर नहीं। रैंडम एरर अराइज, कहते हैं रैंडम एरर तब आता है ड्यू टू सडन फ्लक्टेशन और वेरिएशन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। देखिए ना, सुबह आपके पास मौसम थोड़ा ठंडा होता है, फिर ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ता है, फिर शाम को टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इन्वायरमेंटल काजेज़ भी हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रहे, कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाना, प्रेशर किसी चीज़ का चेंज हो जाना, मतलब पहले प्रेशर जो है उस पर फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल आपका अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब हवा वगैरह नहीं चल रही है, तो वहाँ मतलब जो है प्रेशर कम है, लेकिन जो ही हवा थोड़ी तेज़ चलेगी तो मतलब जो है प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी रीजंस हैं, ठीक है। कहते हैं द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड। अब रिडक्शन वाला आपने यहाँ से काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है इसके यहाँ से ये आपने काजिंग की हेडिंग दे दी और यहाँ से आपने रिडक्शन की हेडिंग दे दी है, ठीक है। अपनी बुक्स पे पेंसिल के साथ हेडिंग दे देनी है। कहते हैं द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग सीवरल और मल्टीपल रीडिंग्स। आपने क्या करना है, इसको हल तो आप लोग नहीं कर सकते, आपने ना एक एक्सपेरिमेंट की काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स ले लेनी है और उसके बाद उनकी एवरेज निकाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इसी पेंसिल का डायमीटर 10 दफ़ा मालूम कर रही हूँ, 10 दफ़ा मालूम कर लिया मैंने, उन वैल्यूज़ को प्लस किया और उसको 10 पे ही डिवाइड करना है। लेकिन अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा कर रही हूँ तो तीनों जो मेरे पास आंसर आए हैं 0.2 या 1, 2, 3 ऐसे आंसर आए, उनको प्लस करके अगर 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर रही तो 3 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये इसका तरीका कार होता है। मैं फिर भी रीडिंग कर देती हूँ। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सीवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। तो फिर आप उसकी एवरेज या मीन वैल्यू लेके, तो जैसे मैंने अभी सिखाया है, आप इसको ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि इसी तरह से अगर आपके पास एक पेंडुलम हो